अपने घर से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर शिशुपाल परेशान होकर थाने जाता है ये बताने के लिए कि उसके साथ बहुत बड़ी घटना हो गई है। दरोगा साहब शिशुपाल की बात सुन रहे होते हैं, लेकिन बीच में ही वो शिशुपाल से उसका नाम पूछते हैं। शिशुपाल जैसे ही अपना नाम बताता है तो दरोगा साहब को ये पता चल जाता है कि ये किस जाति का है। इसके बाद दरोगा साहब के अंदर पता नहीं कौन सा ऐसा कीड़ा उनको काटता है या कौन सी ऐसी चीज़ उनके ऊपर हावी होती है कि वो उस शिशुपाल की फरियाद पूरी सुने बिना थप्पड़ बरसाना शुरू कर देते हैं। शिशुपाल कहता है कि सर, मैं तो अपनी बात कहने आया हूँ, मैं तो शिकायत दर्ज करवाने आया हूँ, लेकिन आप मुझे मार क्यों रहे हैं। इस बात से दरोगा साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनके शरीर पर तो कानून की वर्दी थी, ऐसी वर्दी जिसे भौकाल माना जाता है, जो जनहित या फिर लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि उनके अंदर खौफ पैदा करने के लिए पहनाई जाती है। दरोगा साहब को इतना भयंकर गुस्सा आया कि वो थप्पड़ पे थप्पड़ थप्पड़ पे थप्पड़ जड़ने लगे। वहां मौजूद जितने दूसरे पुलिसकर्मी थे उन्होंने दरोगा साहब को रोका भी नहीं कि अरे सर मत मारिए, वो तो शिकायत दर्ज करवाने आया है, वो तो पहले से ही पीड़ित है। वहां पर खड़े किसी शख्स ने दरोगा साहब की बकायदा वीडियो बना ली तो थप्पड़बाज दरोगा साहब की वीडियो इतनी तेज वायरल हुई कि तुरंत संज्ञान लिया गया और तत्काल प्रभाव से इन्हें सस्पेंड कर दिया गया। मैं आपको ये वीडियो भी दिखा दे रहा हूँ सस्पेंशन वाली, आप इसे देखिए। थाना सिरौली परिसर में उप निरीक्षक सत्येंद्र सिंह द्वारा एक व्यक्ति को थप्पड़ मारने का मामला प्रकाश में आया है। वह इस संबंध में एक वीडियो भी वायरल हो रही है। प्रकरण को संज्ञान लेते हुए एसएसपी महोदय द्वारा उप निरीक्षक श्री सत्येंद्र सिंह को तत्काल निलंबित कर दिया गया है व उनके खिलाफ विभागीय जांच आसन्न की गई है। तो दरोगा साहब तो सस्पेंड हो चुके हैं, लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी पहले ये समझ लेते हैं। बरेली के संग्रामपुर का रहने वाला शिशुपाल, जिसके पास एक बाइक होती है, उसे ये पता चलता है कि उसके गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर वजीगंज में एक मेला लगने वाला है और तारीख होती है 11 सितंबर। 11 सितंबर को अपनी बाइक लेकर नवीगंज सुबह सुबह तकरीबन 9 बजे शिशुपाल पहुंच जाता है। अपनी बाइक खड़ी करता है और कुछ सामान वगैरह खरीद रहा होता है। तभी उसे पता नहीं चलता कि वो तो सामान खरीद रहा है, लेकिन पीछे कुछ लोग निगाह लगाए हुए थे कि शिशुपाल की बाइक को चोरी करनी है और वो उस चीज़ में सफल भी हो जाते हैं। जब पलट के शिशुपाल देखता है तो उसकी बाइक गायब। वो रोने बिखरने लगता है, परेशान हो जाता है कि मेरी बाइक चोरी हो गई। लोग उससे कहते हैं कि देखो, तुम इस तरह से पागल होकर इधर उधर खोजोगे कहीं नहीं मिलेगा। सबसे पहले एक काम करो, थाने जाओ और शिकायत दर्ज करवा दो ताकि पुलिस के संज्ञान में रहे कि तुम्हारी बाइक चोरी हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि बाइक चोर तुम्हारी बाइक चोरी करके ले गए हों और उस बाइक से ही वो कोई ऐसी अनैतिक घटना को अंजाम दे दें कि बाद में फिर पूछताछ में तुम्हें बुलाया जाने लगे, क्योंकि बाइक तुम्हारी इस्तेमाल होगी। हालांकि ऐसे बहुत से पहलू थे। शिशुपाल बिना देरी किए 10 बजे वहां से निकलता है नवीगंज से और तकरीबन 70 किलोमीटर दूर वो पहुंचता है, 70 किलोमीटर दूर सिरौली थाना। अब ये लंबा सफर तय करके वो तकरीबन 1 बजे दोपहर को सिरौली थाना पहुंचता है। मन में उम्मीद, लालसा, ये सारी चीज़ लेकर पहुंचता है कि ये वो पुलिस वाले हैं जिनसे हम अपनी फरियाद, अपनी परेशानी, अपनी समस्या बताएंगे तो वो उसका निस्तारण करेंगे। क्योंकि सरकार ने इन्हें वर्दी इसीलिए तो दी है ना कि ये हमारा प्रोटेक्शन करेंगे, हमारे लिए चीज़ें करेंगे, जनहित की चीज़ों पर ध्यान देंगे, न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे। यही सोचकर शिशुपाल जाता है और अपनी फरियाद बताना शुरू करता है कि मेरी बाइक चोरी हो गई है, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं सुबह 9 बजे वहाँ पे गया था। ये सब कुछ बता रहा होता है। सामने दरोगा साहब सुन रहे होते हैं और ये सुनते ही सुनते बीच में ही उससे पूछते हैं कि क्या नाम है तुम्हारा। अब नाम कहिए या जाति कहिए, ये तो आप समझ गए होंगे, आजकल दुनिया में सब समझदार हैं। लड़का जैसे ही अपना नाम बताता है तो उन्हें ये पता चलता है कि ये लोधी बिरादरी का है। अब इसके बाद पता नहीं क्या ऐसा होता है दरोगा साहब के अंदर कि वो उस पीड़ित की फरियाद नहीं सुनते, उसकी पूरी बात नहीं सुनते कि वो क्या कह रहा है, कंप्लेन लिखनी है नहीं लिखनी है, ये बात की बातें हैं। वो तुरंत उसको मारना शुरू करते हैं और बोलते क्या है कि नशा किए हो, नशा करके आए हो। मतलब इतनी बेबुनियादी बातें कि वो लड़का वहां रोने लगता है। वो कहने लगता है कि सर मैंने नहीं, मैं तो, आप मुझे मार क्यों रहे हो, मैं तो बताने आया हूं कि मेरी बाइक चोरी हो गई, मैं तो कंप्लेन करने आया हूं। लेकिन ये दरोगा साहब को फर्क नहीं पड़ता, लगातार थप्पड़ पे थप्पड़ मारते हैं। अब जरा सोच कर देखिए कि जनता कैसे इनके पास जाएगी अपनी फरियाद लेकर।
जनता क्या लेकर जाएगी इनके पास ये कह के कि नहीं हमें हमें इस चीज़ की तकलीफ है सर, प्लीज़ इसको ऐसे करिए। उनको तो पहले डर लग जाएगा कि यार देखो, जाएंगे तभी जब ये पता हो कि जो दरोगा है वो किस जात की है और हम किस जात के हैं। दोनों अगर मैच करेगी तब जाएंगे, अगर नहीं मैच करेगी तो भैया रिस्क नहीं लेंगे।